जापान दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने की बुलेट ट्रेन की सवारी। जापानी समकक्ष शिगेरू इशिवा के साथ टोक्यो से सेंदाई तक की यात्रा। पीएम मोदी ने 16 जापानी राज्यपालों के साथ की बैठक। राजनीतिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने पर की बात। टोक्यो की इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का दौरा करेंगे पीएम मोदी। बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर हो सकता है बड़ा समझौता। जापान के बाद चीन की ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना हुए पीएम मोदी। एससीओ में शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ भी करेंगे बैठकें। लंबी दूरी की मिसाइलों की तैनाती में तेजी लाएगा जापान। बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच नीति में किया बड़ा बदलाव। ट्रंप के टैरिफ को अमेरिका की संघीय अदालत ने बताया अवैध। कोर्ट ने निचली अदालत के अधिकतर फैसले पर लगाई मुहर। संघीय अदालत ने अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों पर भी उठाए सवाल। दुनिया की अधिकतर अर्थव्यवस्थाओं के लिए राहत बनेगा फैसला। फैसले पर भड़के ट्रंप ने अदालती फैसले को बताया पक्षपाती। बोले अमेरिका की होगी जीत, सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती। 50% टैरिफ को लेकर ट्रंप पर भड़के पूर्व एनएसए सुल्लिवान का भारत को चीन के साथ जाने के लिए कर रहे मजबूर। 80वीं यूएनएससीए की बैठक से पहले अमेरिका का सख्त कदम। फलस्तीनी अथॉरिटी और पीएलओ के अधिकारियों के वीजा रद्द। शांति बहाली में तेजी लाने के लिए फिर ट्रंप से मिलेंगे जेलेंस्की। बोले युद्ध बंद करने की इच्छा नहीं रखते रूसी राष्ट्रपति पुतिन। चीन दौरे से पहले आया रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बयान। का पाबंदियां ब्रिक्स और वैश्विक विकास के लिए बाधा। दिसंबर में भारत आएंगे पुतिन। रूस ने दौरे पर लगाई मुहर। भारत, रूस और चीन ट्रेड डील पर चर्चा की संभावना। उत्तराखंड के बाद जम्मू की रायगढ़ तहसील में फटा बादल। अब तक 3 की मौत, 5 लापता। बचाव अभियान जारी। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। तराई के 11 जिलों में अच्छी बारिश की जताएगी उम्मीद। 15 साल बाद सबसे अधिक वर्षा वाला महीना बना अगस्त। अब तक 22 जिलों में 400 मिलीमीटर दर्ज हो चुकी है बारिश। अमेरिका में सिख युवक को पुलिस ने गोलियों से भूना। लॉस एंजल्स में सड़क पर सरेआम लहरा रहा था हथियार। 1 सितंबर से देश में कई नियमों में होगा बदलाव। एलपीजी, एटीएम चार्ज और एफडी ब्याज दरों पर पड़ेगा असर। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को मिली बड़ी जिम्मेदारी। आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक के रूप में निभाएंगे बड़ी भूमिका। 3 सदस्यीय समिति करेगी वैष्णो देवी मार्ग हादसे की जांच। भूस्खलन से आई तबाही पर 2 सप्ताह में सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। त्योहारों पर स्पेशल ट्रेनों से लगेंगे 4000 फेरे। रेलवे की ओर से जल्द जारी होगी समय सारणी। यूपी में अब यूरिया के हर बोरी पर लगेगी गोदाम की मुहर। विभाग ने तस्करी रोकने के लिए बनाई विशेष रणनीति। प्रमाण पत्र के अभाव में अवैध नहीं हो सकता हिंदू विवाह। हाईकोर्ट ने कहा धार्मिक अनुष्ठान है विवाह की वैधता का आधार। प्रयागराज में आयुष्मान खुराना और सारा अली खान पर हमला। फिल्म पति पत्नी और वो की कर रहे थे शूटिंग। आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार ने 33,768 करोड़ के किए निवेश समझौते। सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले 33,000 नौकरियों का होगा सृजन। विपक्षी राज्यों ने जीएसटी नुकसान पर केंद्र से मांगा मुआवजा। कहा राजस्व में 2 लाख करोड़ सालाना घाटे का अनुमान। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उपायों की घोषणा जल्द। पीयूष गोयल बोले उद्योगों को मिलेगी हर संभव मदद। यूपी में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर एमबीबीएस में लिया दाखिला। 71 आवेदन किए गए निरस्त। छात्रों पर दर्ज होगी एफआईआर। कानपुर आरपीएफ थाने के बाहर मिला सीआरपीएफ इंस्पेक्टर का शव। निर्मल उपाध्याय के चेहरे, गले पर चोट और हाथ पर जले के निशान। हरियाणा के मंत्री आरती राव सरोगेसी से बनी सिंगल मदर। नाना केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की विरासत को आगे बढ़ाएगा वंशज। अमरोहा के कारोबारी गुफरान ने प्रताड़ना से तंग कर दी जान। कारोबारी ने भाभी समेत 8 को मौत के लिए ठहराया जिम्मेदार। कुशीनगर में आरएसएस के पदाधिकारी के बेटे की हत्या। पहले आंख फोड़ी, कान काटे, फिर गला दबाकर ली जान। बहराइच में 14 साल के बच्चे को पानी में खींच ले गया मगरमच्छ। चारा लेने गया था बच्चा। तलाश के बाद नदी से बरामद हुआ शव। देवरिया में प्रेमी ने मंगेतर और भाई को भेजी निजी तस्वीरें। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर युवती ने फांसी लगाकर दी जान। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में सेवादार की हत्या। चुन्नी प्रसाद न मिलने पर श्रद्धालुओं ने पीट पीट कर ली जान। राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा उठाने वाले ने लगाई गुहार। बताया जान को खतरा। कोर्ट ने कहा सुरक्षा दे यूपी सरकार। आज नोएडा आएंगे सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सेना के लिए ड्रोन बनाने वाली कंपनी राफेल एम फाइटर का करेंगे दौरा। रोजगार मेले को अखिलेश ने बताया भाजपा इवेंट। बोले नौकरी के नाम पर युवाओं को ठग रही सरकार। धर्मांतरण गिरोह के सरगना अब्दुल मजीद का पैन कार्ड निकला फर्जी। अब बैंकों से डेटा जुटाएगी बरेली पुलिस और जांच एजेंसियां। नोएडा थाना 58 पुलिस और साथी बदमाश के बीच में रेड। बदमाश के पैर में लगी गोली। नकदी, स्कूटी व तमंचा बरामद। नोएडा थाना 58 पुलिस ने 3 वाहन चोर किए गिरफ्तार। कब्जे से 10 चोरी की मोटरसाइकिल व चाकू बरामद। नोएडा थाना 24 पुलिस और साथी बदमाश के बीच फायरिंग। गोली लगने से घायल। अभियुक्त से तमंचा व बाइक बरामद।
नोएडा थाना फेस 1 पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़, एक के पैर में लगी गोली, दूसरा मौके से फरार, तमंचा बरामद। थाना रघुपुरा पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 2 बाइक, पिस्टल व 2 तमंचा किए बरामद। नोएडा थाना 126 पुलिस और 7 तीर बदमाश के बीच मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, तमंचा व चोरी की बाइक बरामद। नोएडा थाना फेज 2 पुलिस ने बड़े तस्कर गैंग का किया खुलासा, 3 गांजा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 82 किलो गांजा बरामद। यूपी के लखीमपुर में 7 माह के बच्चे को उछाला, गिरने से हुई मौत, उल्टा लटकाकर गली में घूमता रहा नशे में धुत युवक। निकाह के 4 दिन बाद व्हाट्सएप पर भेजा 3 तलाक, अलीगढ़ का मामला, भारत से चला गया ओमान। यूपी के अलीगढ़ में 7वीं की छात्रा से प्रधानाध्यापक ने किया रेप, बोला मैं तुमसे प्यार करता हूं, निकाह करना चाहता हूं। रोजर बिनी ने बीसीसीआई अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, एशिया कप से पहले राजीव शुक्ला बने कार्यवाहक अध्यक्ष। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।